नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब टीवी चैनल पर एक एक पाठ्य पुस्तक व अभ्यास के प्रश्न के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। चैप्टर टिश्यू यानी उत्तक, क्लास 9। तो बच्चों, उत्तक क्या है? उत्तक बच्चों कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जब कई प्रकार की एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को संपन्न करती हैं, उसको हम उत्तक कहते हैं। जैसे रकत, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक इसके उदाहरण हैं। तक दोबारा सुन लो बच्चों, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। प्रश्न 2, बहुकोशिक जीवों में उत्तक का क्या उपयोग है? बहुकोशिक का मतलब बच्चों जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। एक कोशीय जैसे अमीबा, पैरामीशिया। तो बच्चों बहुकोशीय शरीर जो होता है, जीवों का शरीर जटिल होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। इन अंगों के कार्य को दक्षतापूर्वक कराने के लिए अलग अलग अंग तंत्र बने होते हैं और उनकी अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। इसलिए बहुकोशिक जीवों में उत्तक की आवश्यकता अधिक है की बजाय एक कोशीय सरल जीवों के मुकाबले में। तीसरा, पेज 81 पर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता है? तो बच्चों बड़ी छोटी क्लासेस से आप सीखते आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। तो बच्चों पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें इंग्लिश में स्टोमेटा या हिंदी में रंध्र कहते हैं, इन रंध्रों से ही पौधे के पत्तों से वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का बाहर निकलना होता है बूंदों के रूप में। छोटी क्लासों में हमने प्रयोग भी किया है, 10वीं में भी करेंगे। एक पत्ते के चारों ओर पॉलीथीन बांध दो, थोड़ी देर बाद कुछ पानी की बूंदें दिखेंगी। तो पत्ते के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जहां से वाष्पोत्सर्जन यानी पानी निकलता रहता है। पेज 83 पर सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं? तो सरल उत्तक बच्चों जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं उनको हम सरल उत्तक कहते हैं, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं। पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है? हमारे सरल उत्तकों के प्रकार हैं। प्रारोह का शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों डायग्राम भी है अपनी कॉपी में। प्रारोह के शीर्ष विभाज्योतक जड़ों एवं तनों में पाया जाता के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। विभाज्योतक का मतलब होता है जो विभाजित होकर बढ़ते रहते हैं। तो जड़ और तने ने बढ़ना होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? जड़ और तनों में। नारियल का रेशा 1 नंबर में कई बार आ जाता है ये बच्चों क्वेश्चन। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना है? स्क्लेरेन्काइमा। और ये बच्चों मृत उत्तक होते हैं, मृत कोशिकाओं का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से नारियल का रेशा बना है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहले सीखो कि फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम होता है पादपों में, पौधों में एक तो होता है जाइलम जो जल का वहन करता है, फ्लोएम करता है भोजन का वहन। फ्लोएम एक संयोजी उत्तक है, यानी दो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। या सरल और सरल स्थायी उत्तक, सरल और ये जटिल उत्तक है। हम पौधों के उत्तकों को जटिल उत्तक कह देते हैं। तो इसमें 4 भाग हैं, चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। कई बार ये क्वेश्चन आया है बच्चों 1 नंबर में, पिछले साल 2 नंबर में, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था। उसके बाद पेज 87 पर उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो पेशीय उत्तक, जो हमारे मनुष्यों के शरीर में या जानवरों के शरीर में गति के लिए उत्तरदायी कौन सी उत्तक है? पेशीय उत्तक। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, दिखने में कैसा लगता है बच्चों? न्यूरॉन एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसमें
आगे वाले उभरे हुए हिस्से को एक्सोन कहते हैं और पीछे बहुत लंबी सारी कोशिका होती है, शाखा होती है, जिसे प्रवर्ध कहते हैं। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र। हृदय पेशी के 3 लक्षण बताओ। तो हृदय की पेशियां बच्चों जीवन भर उन्होंने धड़कना होता है, तो इनका जीवन भर लयबद्ध संकुचन और प्रसार होता रहता है। हृदय की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रक होती हैं। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, यानी कि हमारी इच्छा से हम ना तो इनको चला सकते ना ही हम इनको बंद कर सकते। एरियोलर उत्तक क्या है? एरियोलर उत्तक बच्चों हमारी त्वचा, मांसपेशियों के बीच तथा नसों के बीच अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरते हैं, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करते हैं, उत्तकों की मरम्मत में भी सहायता करते हैं। एरियोलर उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? ये नसों तथा अस्थि मज्जा में, मांसपेशियों के बीच। अभ्यास के प्रश्न। उत्तक को परिभाषित करें। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनके कार्य और संरचना एक समान होती है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी कार्य तथा संरचना एक समान होती है। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? अभी हमने फ्लोएम का पढ़ा था बच्चों, 4। तो यहाँ पर हम अभ्यास के प्रश्न में उसने पूछ लिया जाइलम। जाइलम क्या कारण करता है? पौधों में जल का संवहन। तो जाइलम वाहिनिका यानी पतली पतली पाइप्स जो जल को वहन करती हैं, जल का। जाइलम पैरेन्काइमा वाहिका और जाइलम रेशे जो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पौधों में सरल उत्तक व जटिल उत्तक में किस प्रकार भिन्न है? तो सरल उत्तक बच्चों एक ही प्रकार की कोशिका से बने हैं, जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लेरेन्काइमा। और जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने, जैसे कि हमारा जाइलम और फ्लोएम। कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या अंतर है? तो पैरेन्काइमा की कोशिका की भित्ति पतली और सरल होती है, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इस प्रकार के उत्तक के मध्य काफी खाली स्थान होता है। कैलेन्काइमा, ये तीनों सरल उत्तक हैं बच्चों। ये कोशिकाएं लंबी व अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती हैं और कोशिकाएं जीवित होती हैं। ऊपर स्क्लेरेन्काइमा भी जीवित थी, पैरेन्काइमा भी, और कोशिकाओं के बीच स्थान बहुत कम होता है, रिक्त स्थान। स्क्लेरेन्काइमा, इनकी भित्ति मोटी होती है, कोशिकाएं मृत होती हैं, उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। अभी आपने पढ़ा था नारियल के रेशे किसके बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के। रंध्र के क्या कार्य हैं? तो पहले भी हमने पढ़ा है बच्चों, पत्तों के अंदर पर त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन यानी जल का आदान प्रदान के लिए भी रंध्र ही कार्य करते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। 3 प्रकार की पेशीय रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आया था, एनुअल एग्जाम में भी आया था बच्चों। तो ये है रेखीय पेशियां। ये देखो बच्चों कैसे बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय। ये देखो कई केंद्रक है ना, इसमें बहुनाभियां हैं। ये पेशियां उत्तक कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, रेखीय पेशियां। चिकनी पेशियां, इसकी उत्तक की कोशिकाएं लंबी और आखिरी सिरा देखो बच्चों नीकीला होता है। ये एक केंद्रक है। अरेखित हैं, ये आहार नली, फेफड़े, मूत्र वाहिनी में पाई जाती हैं। चिकनी इसलिए बच्चों क्योंकि इनका काम जैसे खाना आगे लेके जाना या रक्त को आगे लेके जाना, इसलिए चिकनी होती हैं ये थोड़ी सी। हृदय पेशियां, हृदय की पेशियां बेलनाकार शाखाओं वाली होती हैं, ये एक केंद्रक होती हैं और ये हृदय में पाई जाती हैं। हृदय पेशिकाएं यानी इनको हम कार्डिक पेशी भी कहते हैं। कई बार अलग से प्रश्न आ जाता है हृदय पेशियों का। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं, अर्थात फैलती व सिकुड़ती रहती हैं। हृदय की पेशियों के विशेष कार्य क्या हैं? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं, फैलती व सिकुड़ती रहती हैं। ये दोबारा आ गया प्रश्न रेखित रेखित व हृदय पेशियों का। अभी हमने डायग्राम बना के इनमें अंतर स्पष्ट किया था। अब इनके कार्य, तो कार्य बच्चों
इनका क्या है, ये कंकाल से जुड़ी होती है रेखित पेशी। रेखित पेशी फेफड़े, मूत्रवाहिनी इत्यादि आहार नली में, और हृदय पेशी यानी कार्डिक पेशी हृदय में पाई जाती है। रेखित पेशियां क्योंकि कंकाल से जुड़ी हुई हैं तो इनका गति में सहायक हैं। आहार नली का संकुचन, रक्त नालिका का प्रसार, मैंने पहले बताया था क्योंकि चिकनी है ये, इनको आगे लेके जाना खाने को, भोजन को, इसलिए चिकनी पेशियां हैं। और हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन व प्रसार होते रहता है। न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। तो बच्चों ये न्यूरॉन है, वैसे कलर डायग्राम था लेकिन ये पीडीएफ फाइल में ब्लैक एंड वाइट बन गया है। तो ये एक्सोन है, अभी पूछे भी आया था हमारा प्रश्न। ये केंद्रक है, ये इसके प्रवर्ध हैं, आगे ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। तो बच्चों ये 10वीं में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने, तंत्रिका कोशिका के बारे में। निम्नलिखित के नाम लिखें। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करती है। शल्की एपिथीलियम उत्तक। उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ है। कंडरा उत्तक, कंडरा उत्तक जो होती है पेशियों को अस्थि से जोड़ती है। पौधों में भोजन का संवहन तीसरी बार आ रहा है बच्चों, फ्लोएम। भोजन का संवहन कैसे होता है, फ्लोएम से। उत्तक जो वसा संचय करती है, हमारी जो बेटे त्वचा जैसे पेट के पास मोटापा होता है तो वसामय उत्तक में वसा संचित होती है। तरल आधात्री सहित संयोजी उत्तक, तो वो है हमारी रकत। मस्तिष्क में कौन सी उत्तक होती है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका उत्तक। निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार का पहचान करें। त्वचा में होती है एपिथीलियम, पौधों के वल्क में कॉर्क उत्तक, अस्थि में अस्थि संयोजी उत्तक, वृक्कीय नली स्तर में घनाकार एपिथीलियम उत्तक। संवहन बंडल किसमें होता है, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों में ही होता है। पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित हैं। पैरेन्काइमा कहाँ पाई जाती हैं, जड़ तना पत्ते के मृदु भागों में पाई जाती है। पौधे के एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, यानी कि सुरक्षात्मक आवरण है। एपिडर्मिस त्वचा सुरक्षात्मक पौधों का। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों की जो त्वचा होती है एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह जल की हानि को कम करती है, परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो जल व गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। छाल किस प्रकार सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं। इनमें कोशिकाओं के बीच खाली जगह होती है। इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक रसायन होता है जो छाल को हवा एवं पानी से अभेद बनाता है। छाल बच्चों पौधों को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। आखिरी 15वां अभ्यास का प्रश्न। स्थायी उत्तक 2 तरह के हैं, सरल और जटिल। सरल उत्तक आगे किस 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, जाइलम तथा फ्लोएम। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। बाकी वीडियोस के लिए